अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने जेता सिक्योरिटी व डेवलपमेंट समिट से किया खिताब। समिट से खलील ताउन काउंसिल के सरबराहान के अलावा मिस्र के सदर अब्दुल सत्ताह अल सीसी, इराक के वजीर आजम मुस्तफा अल कासमी और उर्दगन के शाह अब्दुल्ला ने भी की शिरकत। सदर बाइडेन ने GCCS के साथ दिफाई और तरक्याती मंसूबों में बाहमी शराकत दारी को फरोग दिए जाने पर दिया जोर। जेता सिक्योरिटी व डेवलपमेंट समिट से कबल सदर बाइडेन ने इराक के वजीर आजम मुस्तफा अल कासमी से की मुलाकात। ईरान और सऊदी अरब मुज़ाकरात के हवाले से इराक की कोशिशों की बाइडेन ने की तारीफ। वाज़ेह हो कि बाइडेन इंतजामिया खत्ते में ईरान के खतरे से निपटने के लिए एक ऐसा दिफाई इत्तेहाद कायम करने की कोशिश कर रहा है जिसमें इजराइल भी शामिल हो, लेकिन इराक ने वाज़ेह कर दिया है कि वो इस इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनेगा। इजराइल के जंगी तैयारों ने गजा के मुख्तलिफ मकामात पर किया हमला। जवाबी कार्रवाई में हमास के अहम अस्करी ठिकानों को तबाह करने का किया दावा। वाज़ेह हो कि गुज़िश्ता शाम को अमेरिकी सदर बाइडेन ने सऊदी अरब रवाना होने के फौरन बाद ही गजा की जानिब से इसराइल की जानिब 2 रॉकेट दागे गए थे। इसराइली फौज के मुताबिक एक रॉकेट के फिजा में ही तबाह कर दिया गया था, जबकि दूसरा खाली इलाकों में गिरा। ताहम अभी तक किसी तंजीम ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। बहरे हिंद में ईरानी बहरिया ने उतारा पहला ड्रोन बेड़ा। सरकारी मीडिया के मुताबिक इस बेड़े में जंगी जहाज के साथ साथ पनडुब्बियां भी हैं शामिल। खबरों के मुताबिक एक जहाज में कम अज कम 50 ड्रोन रखने की सलाहियत। ईरान की जानिब से बहरी ड्रोन बेड़े की तैनाती का ऐलान उस वक्त किया गया है जबकि अमेरिकी सदर ईरान के खिलाफ अरब ममालिक की हिमायत हासिल करने के लिए मशरिक़ वस्ता का दौरा कर रही हैं। नई क़यादत के इंतजार में श्रीलंकाई अवाम पार्लियामेंट और कारगुजार सदर से बिला ताख़ीर नए इंतखाब कराने का क्या मुतालबा। पार्लियामेंट की जानिब से गोटबाया का इस्तीफा मंजूर किए जाने का क्या खैर मकदम। शुमाली पाकिस्तान में सैलाब से मजीद 7 अफराद हुए जाबहक। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक तेज बारिश और सैलाब से मुल्क में अब तक 176 लोगों की हो चुकी है मौत, जबकि हजारों अफराद हो चुके हैं बेघर। 2010 के बाद पाकिस्तान में पहली दफा सैलाब से इतने बड़े पैमाने पर जानी नुकसान हुआ। मैक्सिको में फौजी हेलीकॉप्टर हुआ हादसे का शिकार। शुमाली सूबे सिनालोआ में पेश आया हादसा। बहरिया के मुताबिक क्रैश में 14 अफराद हुए हलाक और एक शख्स हुआ जख्मी। मकामी मीडिया के मुताबिक हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल ड्रग माफिया राफेल क्विंटेरो की गिरफ्तारी मुहिम में मदद कर रहा था। पोर्ट सिटी ओडेसा में रूसी फौज ने एक गोदाम को बनाया निशाना। रॉकेट दागे जाने से गोदाम में लगी आग। मकामी इंतजामिया के मुताबिक हमले से गोदाम को पहुंचा शदीद नुकसान। ताहम इस हवाले से किसी तरह के जानी नुकसान की इत्तला नहीं। वाज़ेह हो कि रूस यूक्रेन जंग के शुरू हुए आज 143 दिन हो चुके हैं। मशरिकी यूक्रेन में रूसी हमलों में फिर आई तेजी। फिजाइया ने माइकोलोव शहर पर किया हमला। मकामी इंतजामिया के मुताबिक गुज़िश्ता रात मुख्तलिफ इलाकों पर की गई बमबारी। हमले में यूनिवर्सिटी की इमारत हुई तबाह। पोलैंड के स्ट्राइकर रॉबर्ट लेवांडोव्स्की ने जर्मन क्लब बायर्न म्यूनिख का छोड़ा साथ। बुंडेसलीग छोड़ अब ला लीगा में खेलते दिखेंगे लेवांडोव्स्की। स्पेनिश मीडिया के मुताबिक बार्सिलोना ने किया पोलिश स्ट्राइकर के साथ मुआहदा। ताहम अभी तक बायर्न और बार्सिलोना ने अभी तक इन खबरों की तस्दीक नहीं की।